क्वेश्चन देखो क्या कहता है। पार्टिकल डिस्क्राइब द फ्लोविंग कर्व्स अंडर अ फोर्स एफ डायरेक्टेड टू द पोल। फाइंड द लो फोर्स निकालना है आपको। आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर कॉस टू थीटा। ये आपके पास स्टेटमेंट गिवन है। देखो क्या आपको फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है। आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर कॉस टू थीटा। आपको यहाँ क्या फाइंड आउट करना है। लो फोर्स आपको फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास आर क्या फॉर्म करता है 1/u। सब्स्टिट्यूट करेंगे क्या हो जाएगा 1/u स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस टू थीटा। वैल्यू क्या आ गई आपके पास ए स्क्वायर यू स्क्वायर एंड कॉस टू थीटा। लोग लिया मैंने, किसके इक्वल होगी ये वैल्यू 1 के इक्वल होगी। लोग लेंगे हम बोथ साइड, तो क्या वैल्यू हो जाएगी लोग ए स्क्वायर यू इंटू वी है यहाँ पर, लोग यू स्क्वायर एंड प्लस लोग कॉस टू थीटा एंड लोग 1 इज 0। सो क्या वैल्यू हो गई 2 log ए प्लस 2 log यू। आपको लो फोर्स फाइंड आउट करना है। सो उसके लिए मैंने ये क्या लिया डी यू बाई डी थीटा आपको फाइंड आउट करना हो। सो क्या किया डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ये 0 हो जाएगा 2 एज इट इज़। log u का आपके पास क्या वैल्यू हो जाएगी 1/u एंड u इज़ डी यू बाई डी थीटा। प्लस सिमिलर वे में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 log x का क्या हो जाएगा 1/x एंड x को डिफ्रेंशिएट करेंगे सो माइनस साइन 2 थीटा एंड 2 थीटा का आपके पास क्या हो जाएगा 2 एंड डी थीटा ओवर डी थीटा इज़ 1। सो आपके पास वैल्यू क्या आ गई 2। यहाँ दोनों टर्म्स में आपके पास कॉमन आ रहा है, उधर जाके वैल्यू 0 हो जाएगी। सो डी यू बाई डी थीटा इज माइनस साइन थीटा 2 थीटा ओवर कॉस 2 थीटा इक्वल टू 0 1/u। सो वैल्यू क्या आ गई डी यू बाई डी थीटा इक्वल टू टेंजेंट 2 थीटा डिवाइड में u है सो क्या आ गया u। अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे सो d2u बाई डी थीटा स्क्वायर। पहले मैंने किसको लिया u को। सो वैल्यू क्या होगी डी यू बाई डी थीटा टेंजेंट 2 थीटा एज इट इज़ प्लस फिर हमने किसको एज इट इज़ रखा है u को। हम डिफ्रेंशिएट करेंगे टेंजेंट 2 थीटा को। टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंड स्क्वायर 2 थीटा एंड 2 थीटा इज 2। ओके सो ये वैल्यू आ गई। अब आपके पास ये इक्वेशन है। सो d2u बाय डी थीटा स्क्वायर डी यू बाय डी थीटा इक्वल्स टू u टेंजेंट थीटा। u टेंजेंट थीटा एंड टेंजेंट थीटा क्या हो जाएगा u टेंजेंट स्क्वायर 2 थीटा ओके प्लस 2u सीकेंड स्क्वायर 2 थीटा। एफ निकालना है आपको। सो मैंने क्या किया यहाँ पर d2u बाय डी थीटा स्क्वायर प्लस u। सो u टेंजेंट स्क्वायर 2 थीटा प्लस 2u सीकेंड स्क्वायर 2 थीटा प्लस u। सो u मैंने यहाँ कॉमन ले लिया 2u सीकेंड स्क्वायर 2 थीटा u कॉमन लेंगे सो क्या वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 2 थीटा u 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा वैल्यू क्या होती है सीकेंड स्क्वायर 2 थीटा। अब u इंटू सीकेंड स्क्वायर 2 थीटा 2 प्लस 1 इज और ये आपके पास क्या है सीकेंड स्क्वायर 2 थीटा। देखो ए स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर। ठीक है सो क्या आ गया 3
यू ए स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर, ये सीकेंड स्क्वायर टू थीटा होगा ना आपके पास। यहाँ से कॉस टू थीटा की वैल्यू क्या होगी, आर स्क्वायर बाय यू स्क्वायर, या फिर आप ये कहिए ये यू स्क्वायर है, ए स्क्वायर बाय यू स्क्वायर। तो सीकेंड की वैल्यू क्या हो जाएगी, हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो वहाँ से मैंने ए स्क्वायर बाय यू स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड आउट करा, और सीकेंड स्क्वायर है तो ये 4, ये भी 4, सो यू हैव 3a4u। अब आपके पास आइडेंटिटी क्या कहती है, डिफरेंशियल इक्वेशन d2u बाय डी थीटा स्क्वायर प्लस यू इक्वल टू एफ बाय एच स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर। सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसकी वैल्यू आपके पास क्या है, 3a4u5 इक्वल टू एफ ओवर एच स्क्वायर यू स्क्वायर। सो एफ की वैल्यू मेरे पास क्या हो गई, 3a4 एच स्क्वायर एंड यू 7, और मैंने इसको किसका नाम दे दिया, किसी लैम्डा का, ठीक है। ये आपके पास सॉल्यूशन, इसके बाकी पार्ट्स को आप ट्राई करना, फिर किसी में अगर कोई डाउट हो तो वो पूछना। नेक्स्ट देखो क्या कहता है सेकंड क्वेश्चन। A particle described a curve Rn equals to a cos n theta plus b sin n theta under a force F। फाइंड द लॉ ऑफ फोर्स आपको फाइंड आउट करना है। अब आप यहाँ देखो तो लॉ ऑफ फोर्स के लिए आपको क्या यहाँ फाइंड आउट करना होगा, यही सिमिलर कंडीशन फाइंड आउट करनी होगी इस केस में। बट आपके पास यहाँ गिवन क्या है, r⁴n इक्वल्स टू a cos n थीटा प्लस b sin n थीटा। सो फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या होती है, हम आर को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 1/u। सो वैल्यू क्या हो जाएगी, u⁴n ए, आर को 1/u हो जाएगा, a cos n थीटा प्लस b sin n थीटा। सो वैल्यू क्या हो गई, un। हमें u चाहिए तो मैंने क्या किया, यहाँ पर log अप्लाई कर दिया। log अप्लाई करोगे u इंटू वी, फर्स्ट ऑफ ऑल log 1 की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, n को मैंने इधर ले लिया, log u प्लस a log cos n थीटा, सेपरेट नीड नहीं है, प्लस b sin n थीटा। अब आपको इसका डिफरेंशिएट करना होगा, ठीक है। आप इसको सिंपली डिफरेंशिएट करोगे या du बाय डी थीटा आप फाइंड आउट करोगे। जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ, आप इसको डिफरेंशिएट करते हो तो वैल्यू आपके पास ये क्या हो जाएगी, n एज इट इज़ बाय u एंड du बाय डी थीटा। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ अगर हम इसका डेरिवेटिव, इसके डेरिवेटिव को अगर हम फाइंड आउट करते हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 log x आपके पास क्या होता है, 1/x, इट मीन्स a cos n थीटा प्लस b sin n थीटा। अब आप इसको डिफरेंशिएट करते हो, सो ये आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस a sin n थीटा एंड प्लस एन बी cos n थीटा, ठीक है। और ये आपको पता है, यहाँ सिर्फ आप रिजल्ट आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हो, ये किसके इक्वल है, u⁻n के, ठीक है। यहाँ से du बाय डी थीटा निकालोगे, फिर डबल सेकेंड टाइम इसको डिफरेंशिएट करोगे और यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। नहीं होता सॉल्व तो आप बताना। अ पार्टिकल डिस्क्राइब द कर्व आर आपके पास किसके इक्वल है, a sin n थीटा। सो आपको अंडर फोर्स F है, टू द पोल आपको क्या फाइंड आउट करना है, लो फोर्स। अब इस कंडीशन में भी आपके पास क्या गिवन है, लो फोर्स आपको फाइंड आउट करना है, और स्टेटमेंट क्या कहता है, आर ए इक्वल्स टू a sin n थीटा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास आर की वैल्यू क्या होती है, 1/u a sin n थीटा। सो वैल्यू क्या आ गई, 1 इक्वल टू au sin n थीटा, ठीक है। अब आप यहाँ अगर देखो ना, सो आपके पास जो वैल्यू है वो u में सिर्फ ये है, ये आपके पास क्या है, sin n थीटा। आप यहाँ सिंपली इसको डिफरेंशिएट कर लो तो आपके पास वैल्यू क्या हो जाएगी, a एज इट इज़ रखा मैंने, sin n थीटा को भी मैंने एज इट इज़ रखा, u का क्या हो जाएगा, du बाय डी थीटा
प्लस ए यू को एज इट इज़ रखा, साइन का क्या हो जाएगा कॉस एन थीटा इनटू एन इक्वल टू 0। सो आपके पास ए तो 0 हो जाएगा, डी यू बाय डी थीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी माइनस एन यू कॉस ओवर साइन इज कॉट एन थीटा। ठीक है, अब आप इसको सिंपली डी यू बाय डी थीटा निकालो, डी टू यू बाय डी थीटा स्क्वायर, और इसको सॉल्व कर लो। आप इसके 5th तक क्वेश्चन ट्राई करना है, कोई डाउट हो तो फिर वो मुझसे पूछना। इसमें सिंपली आपको लो फोर्स ही फाइंड आउट करना है, और वहाँ एक कंडीशन फर्स्ट आपकी जो कंडीशन होती है वो यही होती है कि आप आर को क्या सब्स्टिट्यूट करोगे 1/u। ठीक है, 1/u करके डी यू बाय डी थीटा, डी टू यू बाय डी थीटा स्क्वायर, और डिफरेंशियल इक्वेशन आपको यहाँ इसके अंदर इसकी कंडीशंस को सब्स्टिट्यूट करना है और सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, ट्राई करना, फिर नहीं होता तो बताना।